हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर आपने देखा है कि हमने यहाँ पर मॉडलिंग करना स्टार्टअप कर लिया इस बाइक का। इसे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं इसे सिमेट्री ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने से पहले कुछ चीज़ों का वर्कआउट करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ रेफरेंसेस स्पीडोमीटर का भी यहाँ पर जनरेट किया हुआ है। इसकी एजेस सेलेक्ट करते हैं। ये जो पार्ट है इसे सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। और स्लाइटली शिफ्ट प्रेस करके अंदर की ओर शफल कर लेता हूँ। एक्सट्रूड कर लेता हूँ और थोड़ा सा अंदर लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके अंदर की साइड एक्सट्रूड कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने ये पर्टिकुलर पार्ट को थोड़ा सा अंदर की साइड पे एक्सट्रूड अप कर लिया है। अब यहाँ पर जाएंगे। ये इसे क्रिएट करने के लिए एक लाइन टूल लेता हूँ। साइड व्यू में जाएंगे, एक लाइन टूल लेता हूँ और यहाँ से एक लाइन टूल इस तरह से क्रिएट कर लेता हूँ। रेंडरिंग में जाकर एनेबल इन व्यू पोर्ट कर लेता हूँ इस तरह से। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ इसे और एजेस में जाता हूँ और एक कनेक्ट यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। एक और कनेक्ट यहाँ पर प्लेस करता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाता हूँ और स्लाइटली इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड करके ओके कर लेता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद एक सिलेंडर लेता हूँ, एक सिलेंडर क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह से। थोड़ा सा इसे हल्का सा ओके परफेक्ट है। सिलेंडर को सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ी सी इसकी हाइट इंक्रीज करता हूँ, हाइट सेगमेंट्स कम कर लेता हूँ और इसे यहाँ से स्लाइटली इंटरसेक्ट कर लेता हूँ। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, इंसेट करता हूँ थोड़ा सा और इसकी एजेस सेलेक्ट करके स्लाइटली चैम्फर कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। एक बार फाइल फिर सेव कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे और दो लूप्स में यहाँ पर पुट ऑन कर लेता हूँ इस तरह से।
सो पॉलीगन्स में जाएंगे और स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। सो यहाँ पर F3 प्रेस कर लेता हूँ, इसे थोड़ा सा हल्का सा बाहर, आपको लगता है ना, मैं इसे थोड़ा सा बाहर कर सकते हो शफल, या फिर मैं इसके वर्टाइसिस को इस तरह से पुट कर लेता हूँ। डेफिनेटली इतना टिल्टेड नहीं रहेगा। सो यहाँ से मैं इसे लोकल कर लेता हूँ। ओके सॉरी, व्यू ही रखेंगे। सो यहाँ पर मॉडलिंग में जाता हूँ और स्विफ्ट लूप यूज करता हूँ। इसके बाद स्लाइटली इसे ना थोड़ा सा क्लोज मूव करेंगे और इसी को इसके वर्टाइसेस को सिलेक्ट करता हूँ, मिरर करता हूँ एक्स एक्सिस में इस तरह से। तो इसका सिमेट्री डिलीट कर लेते हैं। सेव कर लीजिए। और इससे फिर मैं सिमेट्री दे देता हूँ। मिरर में जाएंगे और इसे फ्लिप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिलहाल के मैं खाली एक सिमेट्री दे देता हूँ जिससे मुझे एक आइडिया आ जाएगा रेफरेंस के लिए। तो अगर मुझे कुछ शफल अप करना रहेगा तो हम इसे इजीली शफल अप भी कर सकते हैं बाद में। बॉक्स में जाता हूँ। सो यहाँ पर टॉप व्यू से जाकर एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह से। स्लाइटली अंदर की ओर शफल कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ और प्लेस करने के बाद इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। इसके एजेस में जाता हूँ और यहाँ पर मैं दो कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ। वर्टाइसिस में जाकर स्लाइटली से आगे की ओर पुश कर लेता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से प्लेस अप कर लेता हूँ। तो ये जो पार्ट रहेगा आपका, ये डेफिनेटली थोड़ा सा टिल्ट करेंगे इसको और इसको साइड व्यू से आगे की ओर इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। सो वर्टाइसिस में जाएंगे
वर्टाइसिस में जाकर इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। तो आपको अगर लगता है कि मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट इधर भी करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर और एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। वर्टाइसिस सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से और इसे इस तरह से पुट ऑन कर लेता हूँ। ओके, सो थोड़ा सा ऊपर की साइड हल्का सा शिफ्ट कर लेते हैं। आपको अगर लगता है कि मुझे इसे थोड़ा सा नीचे एक्सट्रूड अप कर लेते हैं, इसको आप एक्सट्रूड कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा एक्सट्रूजन कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। तो ये आपका इस तरह से फंक्शन अप करेगा और डेफिनेटली हमारा यहाँ पे एक सेंटर रॉड भी आएगा, तो हम यहाँ पर क्रिएट अप कर सकते हैं। ओके, सो एक लाइन टूल लेता हूँ, टॉप व्यू में जाएंगे, सो ऑटो ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ। वर्टाइसिस में जाकर फिलेट कर लेता हूँ। और इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एक कॉपी बना लेता हूँ इसकी। सो डुप्लीकेट करने से पहले मैं इसे, ये जो हमने यहाँ पर क्रिएट अप किया है, इसको मैं यहाँ पर शफल कर लेता हूँ इस तरह से, स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से और यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसको स्केल डाउन कर लेते हैं ऐसे करके, क्योंकि यहाँ से इसके बाहर आपका हैंडल आएगा इस तरह से। तो इसको मैं थोड़ा सा पुल कर लेता हूँ सेंटर की साइड और इसी को मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे रख लेता हूँ। तो ये दोनों को मैं अटैच कर लेता हूँ पहले। गाइस काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स है तो ये ज़्यादा टाइम जा रहा है हमें। इस तरह से और ये थोड़ा सा एक और लाइन टूल लेता हूँ, एक और लाइन टूल लेंगे यहाँ पर। इस तरह से और स्लाइटली ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ और इसे रोटेट कर लेता हूँ।
सो इससे सेम मैं यहाँ से वाई एक्सिस में एक और कॉपी बना लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। एक बार फाइल सेव कर लेते हैं फिर से। और इसे मैं अटैच कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में जाता हूँ, फ्यूज वर्टाइसेस, वेल्ड वर्टाइसेस, फ्यूज वर्टाइसेस, वेल्ड वर्टाइसेस। सो पहले फ्यूज करेंगे फिर वेल्ड करेंगे। अब इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से थोड़ा थोड़ा फिलेट कर लेता हूँ। ये इस तरह से आप कर सकते हो। और यहाँ से मैं इसे एक एक्सट्रूड मॉडिफायर स्लाइटली इस तरह से। ओके, सो गाइज अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो डेफिनेटली काफ़ी सारी डिटेल्स हमें अभी और भी बनानी है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो इसे कंटिन्यू करेंगे कमिंग ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।